नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। आप सभी साथी मस्त होंगे, खुश होंगे और आप सबकी पढ़ाई जो है विधिवत चल रही होगी। जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए आप सब कमर कस चुके होंगे। तो इसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश विशेष हम पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं। 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके जो उत्तर प्रदेश के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है इनके ऊपर, क्योंकि हमने ये वाले टॉपिक की थ्योरी जो है हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो है इस टॉपिक के एमसीक्यू कराएंगे और जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें जो है आपको एक नया टॉपिक हम आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पढ़ाएंगे। और धीरे धीरे हम उत्तर प्रदेश के क्या है समाप्ति की ओर है और उत्तर प्रदेश जो है धीरे धीरे हमारा समाप्त हो रहा है। इसके बाद में आपको पॉलिटी जो है एमसीक्यू फॉर्म में पूरी पॉलिटी हम समाप्त करेंगे आपके साथ में। तो शुरू करने से पहले क्लास को आप सब साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो एक लाइक और कमेंट दें। बाकी लोग भी लाइक और कमेंट दे सकते हैं। अपने साथियों में आप वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी क्या है ये सारी चीजें पता हो सके और वो भी अपनी तैयारी आगे सुचारू रूप से क्या करें, आगे बढ़ा सकें। तो इसी के साथ में ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए आज की क्लास को शुरू करेंगे और देखेंगे आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न कि हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या है। पहला प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पहला प्रश्न है ही नहीं, इसमें गायब हो चुका है। और दूसरा प्रश्न है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज 29 ही देखने को मिलेंगे, 30 नहीं मिलेंगे आपको। और ये स्टार्ट हो जाएंगे आपके 2 से, क्वेश्चन संख्या 2। तो पहला है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। जो प्रयागराज में हमने आपको बताया था कि एक पार्क है जिसका नाम है शहीद उद्यान पहले था, फिर पहले अल्फ्रेड पार्क, फिर शहीद उद्यान, और उसके बाद में पुनः किसके नाम पर उनका जो है नामकरण किया गया है। तो उनका नाम जो है किसके, भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर। तो आप सबको पता है कि कौन हमारे जो महान क्रांतिकारी कौन थे, हमारे चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने क्या किया था, इसी पार्क में जब अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई थी तो इन्होंने क्या किया था, अपने खुद जो उनके लास्ट गोली बची थी उनके पिस्टल में, इन्होंने खुद को गोली मार के क्या कर दिया था, शहीद हो गए थे। तो इसलिए इनके नाम पर अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, चंद्रशेखर नाम के आजाद पर रख दिया गया है इस पार्क का नाम। तो ये आपको याद रखना है, हम आपको थ्योरी में भी पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपको सारे प्रश्न हैं इनके जवाब जो है आने चाहिए। अगला देखेंगे, अगला है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है ये आपके कहाँ पे स्थित है, गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में या फिर गाजियाबाद में। ये आपको बताना है कि जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है ये आपकी कहाँ पे स्थित है, गोरखपुर, रामपुर, लखनऊ या फिर गाजियाबाद। जो आपकी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है ये आपकी रामपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, रामपुर में स्थित है। तो इसलिए क्या होगा आपका बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो। गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर है, लखनऊ में क्या है आपका रूमी दरवाजा है, आपका बड़ा इमाम बाड़ा है, आपका भूल भुलैया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, अयोध्या में, सीतापुर में, बलिया में या फिर गोरखपुर में। अगर आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं मेहनत से, आप वीडियोज को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो नैमिषारण्य तीर्थ है ये आपका सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, आपका सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जो नैमिषारण्य तीर्थ है वो आपका सीतापुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, आपका सीतापुर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी कब। पर्यटन विकास निगम की स्थापना यानी कि टूरिज्म डेवलपमेंट निगम की स्थापना
कब हुई थी ये आपको बताना है। 1972 में, 1974 में, 1989 में या फिर 2001 में। तो हमने आपको जो विकास निगम बताया था, तो हमने आपको बताया था कि विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 1974 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई, 1974 में हुई थी। अगला देखेंगे, अगला है लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। किसके लिए, लठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, वृंदावन की नहीं, गोवर्धन की नहीं, ये है आपकी बरसाना की। कहाँ की, बरसाना की। और गोकुल की भी नहीं, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, ये सारी चीजें हमने आपको बताया थे क्या, पहले तो ब्रज सर्किट में आती हैं। दूसरा क्या है, ये मथुरा के आसपास ही सारी चीजें हैं। और ये क्या है, ये क्या है आपके धार्मिक स्थल है। क्या है, धार्मिक स्थल है उत्तर प्रदेश के। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ये आपको बताना है। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। हमने आपको बताया था वो कौन सा शहर था जिसकी सबसे पहले चर्चा कहाँ मिलती है, आपकी अथर्ववेद में मिलती है, फिर आपकी कहाँ मिलती है, आपकी रामायण में मिलती है, आपका महाभारत में मिलता है। तो कौन सा शहर था, आप सब बताएंगे। कुशीनगर था नहीं, आगरा था नहीं, सारनाथ था नहीं, ये कौन सा शहर आपका, वाराणसी। कौन सा था, वाराणसी। तो वाराणसी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो आपके ऑप्शन है इसमें हम आपको बहुत डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि थ्योरी आप अभी 1 से 2 क्लास पीछे ही पढ़ चुके हो। नहीं तो हम आपको फिर पूरा डिटेल में बताते। अब डिटेल में बताने में आपका समय जाएगा, आप पढ़ चुके हैं, आप तुरंत बोर होंगे, हो सकता है बाद में आपको ये चीज फायदा करे, लेकिन बाद में तब तक दूसरी बार फिर से आ जाएंगे वीडियो, तो आप दोबारा देख सकते हैं। और आप इस तरह के जो प्रश्न है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, सेम टू सेम यही प्रश्न आपके मैंने टोटल प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए हैं। तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपके आते हैं। अब आप देखते जाइए कि किस टॉपिक से कितना वेटेज है, किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ये चीज भी आपको बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। मुबारक शाह ने, इब्राहिम शर्की ने, मलिक सरवर ने या फिर हुसैन शाह ने। तो जो अटाला मस्जिद है इसका निर्माण पहले तो अटाला मस्जिद है कहाँ, ये आपकी है जौनपुर में। इसका निर्माण किसने कराया, इब्राहिम शर्की ने। किसने कराया, इब्राहिम शर्की ने आपका अटाला मस्जिद का निर्माण कराया। और अटाला मस्जिद कहाँ पे आपकी, जौनपुर में। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न तैयार हुए। अटाला मस्जिद कहाँ है, जौनपुर में। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया, इब्राहिम शर्की ने। किसने, इब्राहिम शर्की ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम शाह ने या फिर सिकंदर लोदी ने। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी आपकी, फिरोज शाह तुगलक, यानी कि ऑप्शन बी ने। और किसकी, जौना खां की याद में। जौना खां की याद में। और ये जौना खां कौन थे, तो ये जो जौना खां थे ये आपके फिरोज शाह तुगलक के क्या थे, चचेरे भाई थे। क्या थे, चचेरे भाई थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है कालिंजर का किला कहाँ स्थित है। आपसे ऐसा ही प्रश्न पूछता है कि जो कालिंजर का किला है वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो वो स्थान और जिला क्या हो जाएगा आपका, बांदा। क्या हो जाएगा, बांदा। तो कालिंजर का किला है कहाँ स्थित है, आपका बांदा में स्थित है। झांसी में आपका झांसी का किला स्थित है। चित्रकूट आपका मंदाकिनी नदी के किनारे है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको इसके साथ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसका मकबरा कहाँ स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या फिर गोरखपुर। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है ये आपका स्थित है कहाँ पे, गाजीपुर में। कहाँ पे स्थित है, गाजीपुर में। तो आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इनका मकबरा जो है वो स्थित है गाजीपुर में। कहाँ पे, गाजीपुर में। अगला प्रश्न, भारत माता मंदिर निम्न में से किस शहर में या कौन से शहर में स्थित है। जो भारत माता मंदिर है वो आपका
किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है। लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में या फिर मेरठ में। हमने आपको वाराणसी जब बताया था तो वाराणसी में हमने आपको क्या बताया था, भारत माता मंदिर, क्या बताया था, भारत माता मंदिर जो है वो वाराणसी में स्थित है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी या किसकी याद में की गई थी ये आपको बताना है। तो हमने अभी आपको बताया था क्या नाम था, जौना, जौना खां, लेकिन इनका एक्चुअल नाम क्या था ये आपको बताना है। जौना खां भी आपको मैंने बताया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराई जौना खां की याद में, वो उनके चचेरे भाई थे, लेकिन उनका असली नाम क्या था ये आपको बताना है। इनका नाम आपका क्या था, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। इनका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, और इन्हें क्या कहते थे आप, इन्हें ही हम कहते थे जौना खां। क्या कहते थे, जौना खां। अगला, अगला है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। बिठूर में, सीतापुर में, प्रयागराज में या फिर वाराणसी। महर्षि वाल्मीकि जी थे, उनका जो आश्रम है वो आपका किस स्थान पर स्थित है, बिठूर, सीतापुर, प्रयागराज या फिर वाराणसी। इनका जो आप आश्रम था वो बिठूर में स्थित था। अब इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मवर्त भी कहते हैं, ब्रह्मवर्त। आपसे ये भी कभी कभी ऑप्शन में बिठूर न देकर के ब्रह्मवर्त पूछता है, तो ब्रह्मवर्त भी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, और आपको ब्रह्मवर्त भी क्या है याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित, निम्न में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। रंगनाथ जी मंदिर, राधा वल्लभ जी मंदिर, बिहारी जी मंदिर या फिर राधा रमन जी का मंदिर, ये आपको बताना है। तो जो द्रविड़ शैली में स्थित आपका मंदिर है इनमें से वो है आपका रंगनाथ जी मंदिर। कौन है, रंगनाथ जी मंदिर। ये आपको याद रखना कि जो रंगनाथ जी मंदिर है वो आपका द्रविड़ शैली में स्थित, द्रविड़ शैली में निर्मित, किसमें, द्रविड़ शैली। देखिए आपका कई तरीके, कई शैलियां होती है, द्रविड़ शैली हो गया, नागर शैली हो गया, आपका मथुरा शैली हो गया, बहुत सारी शैलियां हैं जिसमें मूर्ति और मंदिर क्या है निर्माण किए जाते हैं। आपकी द्रविड़ शैली ये मोस्ट आपके दक्षिण भारत में चलती है, आपके उत्तर भारत में क्या नागर शैलियां चलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो बांके बिहारी मंदिर है वो आपका उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। सारनाथ, वाराणसी, वृंदावन और आगरा। ये तो आपको कितना सरल प्रश्न और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि कोई भी कर सकता है। बांके बिहारी यानी कृष्ण जी, कृष्ण जी का कहाँ से संबंध है, ना आगरा से है, ना वाराणसी से, ना ही सारनाथ से है, तो इनका संबंध किससे है, वृंदावन से। कहाँ से है, वृंदावन से। तो आप समझिए इस तरह से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं और आपको क्या है उन्हीं को ही सॉल्व करना होता है और सिलेक्शन पाना होता है। अगला है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ये प्रश्न भी मैंने आपको 100 बार बताया कि रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, आपका लखनऊ में। कहाँ स्थित है, लखनऊ में। आगरा में क्या है, आगरा में आपका आगरे का किला है, आपका ताजमहल है, ठीक है। तो और आगरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसका क्या नाम है ये आप हमें बताएंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है क्या। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौन सा। देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या फिर सारनाथ। ये आप बताइए कौन सा है, कौशाम्बी, देवी पाटन, कुशीनगर या फिर सारनाथ। तो हमने आपको कौन सा बताया था, कौशाम्बी। कौन सा बताया था, कौशाम्बी जो है जैन एवं बौद्ध दोनों ही धर्मों के लोगों का क्या है ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्या है, दोनों ही धर्मों को मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए क्या है एक तीर्थ स्थल है। अगला है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह की मजार।
ये प्रश्न थोड़ा सा आपका ऐसा आ गया जो कि बहुत ज्यादा बार नहीं पूछा गया और शायद ये पहली बार पूछा गया। सलामत शाह की मजार, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह की मजार कहाँ स्थित? बहराइच में, बाराबंकी में, देवा शरीफ में या फिर बांदा में? तो ये आपको बता, तो बहराइच है इसमें नहीं स्थित है, बाराबंकी में स्थित है, देवा शरीफ में नहीं स्थित है और बांदा में भी नहीं स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। क्या? जो सलामत शाह की मजार है ये आपके बाराबंकी में स्थित है। कहाँ पे? बाराबंकी में सलामत शाह की मजार स्थित है। अगला है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? कौन? सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो जो सूफी संत हाजी वारिस अली हैं, इनकी मजार कहाँ स्थित है? फतेहपुर में, कालिंजर में, देवा शरीफ में या फिर गढ़मुक्तेश्वर में? तो इनकी जो वारिस अली शाह की मजार है ये देवा शरीफ में स्थित है और यहाँ पे क्या है आपका एक मेला भी लगता है। ठीक है, कौन सा? देवा शरीफ मेला, जो कि आपका लगता है कहां पर? वारिस अली शाह की मजार पर लगता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, ये आपको बताना है। हमने आपको जब बताया था कि 1998 में क्या होता है, राज्य की पहली पर्यटन नीति आती है। राज्य की पहली पर्यटन नीति लाई जाती है और इसी में ये बात कही जाती है कि जो उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन है इसे क्या दिया जाए? उद्योग का दर्जा दिया जाए। तो कौन सा हो जाएगा आपका सन? तो सन हो जाएगा आपका 1998। 1998 में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली पर्यटन नीति आती है, ये भी आपको याद रखना है। और 1998 में ही पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। अगला है, नौगजा पीर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पहली बार आया था। जो नौगजा पीर है, अब जो प्रश्न पहली बार आया है और नहीं आया है, अब कोई प्रश्न बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है तो एग्जामिनर उसको जो क्या है आपके एग्जाम में देने से अवॉइड करता है। लेकिन जब कोई प्रश्न पहली बार आता है तो फिर एग्जामिनर क्या करता है, उसको उस प्रश्न को अगले एग्जाम में डालने की कोशिश करता है। तो आपका है, नौगजा पीर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? क्या? नौगजा पीर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है ये आपको बताना। उज्जैन में, मथुरा में, सहारनपुर में या फिर जबलपुर में? तो जो आपका नौगजा पीर है ये आपकी सहारनपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। अब देखिए, आपको एमसीक्यू करने का दो फायदा है। पहला, तो जो थ्योरी में अगर कोई भी प्रश्न छूट गया है तो वो आपको मिल जाता है आपका पीवाईक्यू में, यानी कि एमसीक्यू में। दूसरी बात यह है कि आपका क्या है, थ्योरी के बाद जो है एक बार रिवीजन हो जाता है, जिससे क्या है चीजें आपको याद हो जाती हैं। अगला, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। आप सबको पता है कि बड़ा इमामबाड़ा स्मारक जो है आपका लखनऊ में स्थित है और ऐसे ही प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ है क्या? कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ है हिरन का उद्यान, मूलगंज कुटी विहार, तिब्बती मंदिर या फिर रामभर स्तूप? क्या? रामभर स्तूप। तो आप सबको पता होगा यहाँ पे क्या है, रामभर स्तूप यहाँ पर है। क्या है? रामभर स्तूप आपका कहाँ पे है? कुशीनगर। अब देखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था कि रामभर स्तूप जो कि बौद्ध लोगों का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यह कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन में देता किसी कुशीनगर, कौशाम्बी, सारनाथ, वाराणसी। तो आपको क्या करना होता? कुशीनगर आपका सही जवाब होता था। अगला है, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? ये आपको बताना है कि आगरा किले की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण उसी ने कराया था जिसने किसका निर्माण कराया था? ताजमहल का। किसका? ताजमहल का कराया था शाहजहां ने। अब जो किला है, किले का निर्माण किसने कराया था? आगरे के किले का निर्माण ये आपका कराया था अकबर ने। क्या? ये आपका कराया था अकबर ने। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, पहला उपदेश दिया था या फिर अपने प्राण त्यागे थे। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे
उन्होंने कुशीनगर में क्या किया था? वहां पैदा हुए, ज्ञान प्राप्त हुआ, पहला उपदेश दिया, या फिर अपने प्राण त्यागे थे, ये आपको बताना है। तो कुशीनगर में इन्होंने क्या किया था? अपने प्राण त्यागे थे। क्या किया था? अपने प्राण त्यागे थे। अगला अगला है, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल नहीं है? निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल नहीं है? हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में 3 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वो कौन कौन से? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। अकबर का मकबरा नहीं है। तो हमने इसीलिए आपसे कहा था आपको 3 याद रखनी। अब देखिए उसने नहीं में आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि हाँ कौन सा नहीं है। तो आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, और ताजमहल भी आपका क्या है? आपका विश्व धरोहर स्थल है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, जो अकबर का मकबरा है वो आपका विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 28। तो प्रश्न संख्या 28 है, किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जौनपुर। किसे कहा जाता है? आपका जौनपुर। आगरा को नहीं कहा जाता, प्रयागराज को भी नहीं, और लखनऊ को भी नहीं। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अगला है, श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? अब बताइए ये प्रश्न किसको नहीं आता हो? उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं और अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो क्या है, आपको रहने का क्या है, कोई लाभ नहीं है अगर आप ये नहीं बता सकते कि श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ है। आप सबको पता है श्री कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ पे हुआ था? मथुरा में हुआ था, और कंस के कारागार में हुआ था। अब इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इतने सरल और सिंपल प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। अगला और लास्ट प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहां 7000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह निम्न में से कौन सा है? तो आपको बताना है वह प्राचीन स्थल जहां 7000 मुनियों की सभा में संपूर्ण, 7 नहीं 60,000, 60,000 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। वह निम्न में से कौन सा स्थान है? अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, कौंपिल्य या फिर नैमिषारण्य। आपका ये ऑप्शन जो है ये हो जाएगा आपका नैमिषारण्य। जो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है, यहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। और जो नैमिषारण्य वो बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है। और नैमिषारण्य किस जिले में आपका आता है? सीतापुर जिले में। किस जिले में आता है? आपका सीतापुर जिले में आता है। तो आज की क्लास के आपके 30 जो आपके PYQ थे यानी कि MCQ थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में आपके साथ सामने होंगे एक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़िए, और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करते करते क्या करें? दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, एक लाइक करें, कमेंट करें। सभी को इसी के साथ में धन्यवाद। राधे राधे।